सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म द हेड हंटर। फिल्म की शुरुआत में हम जंगल में एक वॉरियर को देखते हैं जो गहरी सोच में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी परेशान है। बर्फबारी हो रही है और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तभी उस वॉरियर को किसी की डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वॉरियर को लगता है कि ये शैतान की आवाज़ है। वो तुरंत अपनी तलवार लेकर आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ता है। वो जंगल में अंदर तक जाता है और कुछ वक्त के बाद शैतान को मारकर वापस आता है। वो अपने घर में जाता है जहां उसकी बेटी सो रही है। वॉरियर अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। वॉरियर अपनी बेटी के साथ इस जंगल में अकेला रहता है। फिर वॉरियर हमें फ्लैशबैक में एक कहानी सुनाता है जिसमें वो कहता है कि एक शैतान ने उसकी बेटी को छीनकर मार दिया। अब वॉरियर शैतान से बदला लेना चाहता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि राजा ने इस वॉरियर को एक कठिन कार्य सौंपा है जो कि है शैतानों को मारने का। शैतान राजा के महल को तबाह करना चाहते हैं। जब भी कोई शैतान आता है तब राजा के आदमी वॉरियर को इत्तला करते हैं। वे उसे शैतान के रेखाचित्र दिखाते हैं और बताते हैं कि शैतान कहाँ पर मिलेगा। जब भी कोई शैतान आता है तो वॉरियर उसे मारने जाता है। वॉरियर को उस शैतान का इंतजार है जिसने उसकी बेटी को मारा था। ऐसे ही एक दिन वॉरियर एक शैतान को मार देता है। फिर वो उसका सिर काटकर अपनी झोपड़ी में ले आता है। वो खोपड़ी में से थोड़ा मांस निकाल लेता है, जिसके बाद सुबह होते ही वो झील में से एक मरे हुए जानवर को बाहर निकालता है। वो मरे हुए जानवर के मांस और शैतान की मांस हड्डियों को एक बर्तन में रखता है। फिर वो एक डिब्बे में से एक पाउडर निकालता है और फिर इन सभी चीज़ों को मिलाकर उबालता है। इससे बनने वाले रसायन को वॉरियर संभाल कर रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी की कब्र पर जाता है। वो तीर का अगला सिरा निकालता है और अपनी बेटी से बात करते हुए कहता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि तीर की वजह से आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए वो तीर लेकर आया है। वो अफसोस व्यक्त करता है कि शैतान से अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉरियर जंगल में लकड़ी काट रहा है। तभी उसे राजा के महल की ओर से आवाज़ सुनाई देती है। ये संकेत है कि शैतान आ चुका है। वॉरियर तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शैतान का मुकाबला करने जाता है। कुछ देर बाद वो शैतान का सिर लेकर वापस आता है, लेकिन इस बार शैतान के साथ लड़ाई में वॉरियर बुरी तरह से घायल हुआ है। उसके शरीर पर कई घाव हैं, जिसमें से काफ़ी खून बह रहा है। अपने इलाज के लिए वो डिब्बे में से रसायन निकालता है और अपने घाव पर लगाता है। दोस्तों, ये रसायन बेहद शक्तिशाली है, इसलिए वॉरियर को काफ़ी दर्द होता है। वो चिल्लाता है और दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वॉरियर जागता है तो देखता है कि उसके कई सारे घाव ठीक हो चुके हैं। इस औषधि में असाधारण शक्तियां हैं। अब वॉरियर उस शैतान का कटा हुआ सिर लेकर दीवार में टांग देता है। हम देखते हैं कि इस दीवार पर कई शैतानों के सिर हैं। हकीकत में जब भी वॉरियर किसी शैतान को मारता है तब वो उसका सिर काटकर इस दीवार पर टांग देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉरियर के बिछाए हुए एक जाल में चूहा फंस चुका है। वो चूहे को निकालकर उसे पकाकर खा जाता है। रात हो चुकी है और वॉरियर सोने की तैयारी कर रहा है। तभी उससे बाहर शैतान होने का आभास होता है। वो अपनी तलवार लेकर बाहर जाता है। हकीकत में बाहर शैतान होता है, जिसे मारकर वो शैतान के कटे हुए सिर के साथ वापस आता है और दीवार पर सिर टांग देता है। अगली सुबह फिर उसका सामना एक और शैतान से होता है। वो उसे भी मार देता है। उसके घर की दीवार शैतान की खोपड़ियों से भर चुकी है, इसलिए वो एक लकड़ी दीवार में लगाता है और शैतान का सिर उस पर टांग देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉरियर अपनी बेटी की कब्र पर है। उसके हाथ में लकड़ी का बना हुआ घोड़ा है जिसे वो कब्र पर रखता है और कहता है कि उसके आखिरी साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वो कहता है कि अब मैं अकेला हूँ। कुछ दिन बाद उसे फिर से राजा के महल की ओर से आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि एक और शैतान आ रहा है। वॉरियर के घोड़े की मौत हो चुकी है, इसलिए वो पैदल जाता है। वो महल के पास पहुँचता है जहाँ तीर पर लगे कागज़ पर शैतान का चेहरा बना हुआ है। शैतान का चेहरा देखकर वो क्रोध से भर जाता है, क्योंकि ये वही शैतान है जिसने उसकी बेटी को मारा था। वो शैतान को मारने के लिए जाता है। उससे पहले वो अपनी बेटी की कब्र पर जाता है और कहता है कि बेटी, तुम्हारा हत्यारा मिल चुका है और अब मैं इस शैतान को मारकर बदला लूँगा। वो शैतान को मारने जंगल में बहुत दूर तक जाता है, लेकिन उसे शैतान नहीं मिलता। शाम हो जाती है। वॉरियर थक चुका है। वो एक गुफा में पनाह लेता है और वहीं रात बिता देता है। अगले दिन सुबह वो फिर से शैतान की खोज में जाता है। एक लंबे सफ़र के बाद वो शैतान तक पहुंचता है। शैतान के साथ उसकी भीषण लड़ाई होती है और आखिर में वॉरियर शैतान को मार देता है। इस लड़ाई में वॉरियर भी बुरी तरह से घायल होता है, क्योंकि ये शैतान बाकी शैतानों से ज़्यादा शक्तिशाली था।
लेकिन वॉरियर को इस बात की खुशी है कि उसने अपना बदला ले लिया। वॉरियर शैतान का सिर लेकर अपनी कुटिया में आता है और शैतान का सिर वहीं फेंक कर अपनी बेटी की कब्र पर जाता है। वॉरियर अपनी बेटी को बताता है कि उसने आज अपना बदला ले लिया, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण कुटिया की खिड़की हिल रही है। खिड़की के पास ही वो रसायन रखा है। तेजी से हवा चलने के कारण रसायन का डब्बा नीचे गिर जाता है और उसमें से रसायन बाहर आ जाता है। रसायन धीरे धीरे शैतान के कटे हुए सिर तक पहुंचता है। कुछ ही देर में शैतान का सिर सांस लेने लगता है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस रसायन से मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। वॉरियर वापस अपने घर आके देखता है कि शैतान का सिर वहां पर नहीं है। वो परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़े रसायन पर जाती है। उसे लगता है कि शायद इस रसायन के संपर्क में आने से सिर फिर से जिंदा हो गया होगा। फिर वो अपनी शंका को यकीन में बदलने के लिए एक मरी हुई मकड़ी पर रसायन लगाता है और कुछ ही देर में मकड़ी फिर से जिंदा हो जाती है। वॉरियर को यकीन हो जाता है कि शैतान फिर से जिंदा हो चुका है। शैतान का सिर घर से बाहर है और चिल्ला रहा है कि उसे शरीर चाहिए, जो दर्शाता है कि शैतान को एक पूर्ण शरीर की तलाश है। वॉरियर आवाज़ सुन के अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि घर में कोई मौजूद है, इसलिए वो मशाल लेकर अंदर जाता है। उसे खिड़की के पास शैतान के कई सिर दिखाई देते हैं, जिसे उठाकर वो पानी में फेंक देता है। वॉरियर शैतान को खोज रहा है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। तभी उसे अंदाज़ा होता है कि शैतान की आवाज़ उसकी बेटी की कब्र के पास से आ रही है। वो ये सोचकर डर जाता है कि शायद शैतान ने उसकी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया होगा। वॉरियर वहां जाके देखता है, लेकिन उसकी बेटी का शरीर कब्र में नहीं है। वॉरियर शैतान को ढूंढते हुए एक गुफा में जाता है। तभी उसके सामने शैतान आ जाता है। वॉरियर के हाथ से मसाल गिर जाती है। घना अंधेरा है। अंधेरे में वॉरियर को उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे बुला रही है। तभी शैतान प्रकट होकर वॉरियर पर हमला करता है, लेकिन वॉरियर अपना चाकू निकालकर शैतान का गला काट देता है। फिर वो कटे हुए सिर पर कई बार चाकू से वार करता है। वॉरियर एक कपड़े में शैतान का कटा हुआ सिर रखकर अपने घर आता है, जिसके बाद वो कुल्हाड़ी से सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो अपनी बेटी की कब्र पर जाता है और उसकी बेटी का शरीर दफना देता है। वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो उसे नहीं बचा पाया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉरियर शैतान का सिर लेकर घर में आता है, लेकिन ये किसी और का नहीं बल्कि वॉरियर का सिर है। शैतान अभी भी जिंदा है, जिसने वॉरियर को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। जाते वक्त हमें शैतान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है कि ये शरीर अब उसका है। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।